हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। सॉरी। नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि के जो माँ पापा होते हैं वो सृष्टि को बहुत धमकाते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। मतलब रश्मि को बहुत धमकाते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। इधर सृष्टि घर आती है और वो बहुत परेशान होती है। उसका मन नहीं लग रहा होता। घर के कोने कोने में एक रात में रश्मि की कई यादें जमा हो जाती हैं। घर का हर कोना उसके होने का एहसास करा रहा होता है। उसे और ज़्यादा उलझन महसूस हो रही होती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर क्या करे, कैसे रश्मि को जो है पास लाए। वो मन ही मन में कहती है कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, रश्मि को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। अगर उसको ऐसे छोड़ा तो उसकी ज़िंदगी जो है और नरक बना देगा। मुझे किसी भी हाल में रश्मि को उस कैद से आज़ाद करना ही पड़ेगा। अगर मैंने उसे आज़ाद नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और ऐसी प्रॉब्लम जो हम में से कोई नहीं संभाल पाएगा और ना रश्मि उसमें से कभी फिर निकल पाएगी। इधर सबके जाने के बाद बच्चे अपने रूम में चले जा होते हैं तो जय रश्मि से कहता है कि क्या सोचा है तुमने मिसेस रश्मि। तो मिसेस जय बोलूँ, वो अच्छा है ना। तुम्हें एहसास होता रहेगा कि तुम किसी की बीवी हो, और फालतू की हरकतें करने से पहले सोचोगी तो सही। तो रश्मि शांत रहती है तो जय कहता है कि चलो मेरे साथ। कहती है कहाँ। मुझे कहीं नहीं जाना। कहता है पूछ नहीं रहा मैं तुम्हें, बता रहा हूँ, चलो मेरे साथ। लेकिन जाना कहाँ है। चल के डिवोर्स का जो केस फाइल किया है ना उसको वापस लो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। अच्छा, सच में। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया तुम्हारा। हाँ। तो कहती है ना मेरी रस्सी जली और ना मेरा बल गया है। समझ में आया तुम्हें। ये मैंने जो 2 कदम पीछे खींचे हैं ना अपने, इसका मतलब ये मत समझो कि मैं तुमसे हार चुकी हूँ। तुम जो चाहते हो वो मैं कभी नहीं होने दूँगी। तो जय कहता है कि देखो शराफत से मान जाओ और चुपचाप चल के केस वापस लो, नहीं तो मैं ना तुम सबकी ज़िंदगी नरक बना दूँगा। ये याद रखना। और फिर मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं या तुम्हारे साथ इतना बुरा कर दिया वगैरह वगैरह। समझ गई। आगे तुम्हारी अपनी चॉइस है कि तुम्हें क्या करना है। रश्मि बहुत देर तक सोचती रहती है। फिर उसके मन में दोबारा से सृष्टि का ख्याल आ जाता है कि अगर उसे कुछ कर दिया इसने तो क्या करेंगे। वो यही सोच के थोड़ा सा कांप जाती है और वो जय से कहती है कि ठीक है, मैं केस वापस ले लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त। क्या शर्त है तुम्हारी। मेरी शर्त यह है कि ना तो तुम बच्चों को मेरे खिलाफ़ भड़काओगे। तो जय कहता है कि उसकी बात काटते हुए कि
तुम इस पोजीशन में हो कि तुम मुझसे शर्त लगाओ? मेरे सामने शर्तें रखो, अपनी कंडीशंस रखो। इस पोजीशन पे तो मुझे तुम लगती नहीं हो, और फिर भी इतनी हिकमाकत। लग रहा है सृष्टि का जादू कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे सर चढ़ के बोल गया है। ऐसा ना हो कि तुम्हें लेने के देने पड़ जाए। तो अपनी ये जो ज़िद है इसको साइड में रखो, और जितना कहा है उतना करो। सृष्टि जय की तरफ देखती है और कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानने वाली, चाहे जो हो जाए। फिर तो तुम्हें जो करना है करो, बर्बाद तो तुम मुझे वैसे भी करोगे, और वैसे भी तो तुम्हें मेरी बात तो माननी पड़ेगी। और मेरी शर्त यह है कि तुम्हें अगर ये चाहते हो कि मैं अभी ये केस वापस लूँ, तो ना तो तुम बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काओगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त मेरी ये है कि तुम मुझे सृष्टि से बात करने से कभी मना नहीं करोगे। नो चॉइस इज योर्स। जय बहुत देर तक रश्मि को बड़े ध्यान से देखता रहता है। थोड़ी देर तक कुछ सोचता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है, मंजूर है। अब चलो केस वापस लो। तो रश्मि कहती है कि पक्का ना, तुम अपनी बात से पलटोगे तो नहीं? कहता है मुझे पलटना होगा तो तुम रोक भी नहीं पाओगी, है ना? तो अब ये फालतू की बकवास बंद करो और चल के केस वापस लो। जब बोल दिया कि मंजूर है तो मतलब मंजूर है, समझ गई? अब चलने का क्या लोगी वो भी बता दो। तो कहती है ठीक है, चलती हूँ, चेंज करके आती हूँ। ये कह के वो जाती है चेंज करने। वहाँ से सृष्टि कॉल करती है, रश्मि अपना कॉल रिसीव करती है। सृष्टि कहती है क्या हो रहा है वहाँ, सब ठीक है ना? वो ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा तुम्हें? तो कहती है नहीं नहीं सब ठीक है, और तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। तो कहती है टेंशन कैसे ना लूँ, जान सूख रही है मेरी तुम्हारे बिना। पता नहीं वहाँ वो तुम्हारे साथ क्या ही कर रहा होगा। तो कहती है कुछ नहीं कर रहा वो, और मैं तुमसे भी बाद में बात करती हूँ। तो कहती है क्यों, कहाँ जा रही हो जो तुम्हें मुझसे बाद में बात करनी है? तो कहती है जय के साथ जा रही हूँ। कहाँ? केस वापस लेने। क्या तुम केस क्यों वापस ले रही हो? मुझे थोड़ा टाइम दो, सब सही हो जाएगा यार, मुझ पे ट्रस्ट तो करो। तो कहती है देखो बात ट्रस्ट की नहीं है, केस तो वापस लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसी प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम की बात कर रही हो तुम? तो कहती है कुछ भी कर सकता है वो। तुम्हें पता है
अगर केस वापस ले लिया उसके दिल दिमाग से सारा डर निकल जाएगा और वो हमें कभी नहीं मिलने देगा। तो कहती है ऐसा नहीं होगा, मैंने बात की है मैंने बात की है और वो हमें मिलने से कभी नहीं रोकेगा, ना बात करने से। और तुम्हें उसकी बात पे यकीन है? तुम्हें इतना सब कुछ होने के बावजूद उसकी बात पे यकीन है? तो रश्मि कहती है कोई और चारा है तुम ही बता दो, वो कर लेती हूँ। तो सृष्टि चुप हो जाती है और फिर गुस्से में फ़ोन कट कर देती है। रश्मि उसके इस बिहेवियर से थोड़ी परेशान होती है, लेकिन सोचती है कि चलो बाद में मना लूँगी आके, फ़िलहाल जिस काम के लिए जा रही हूँ वो कर लेती हूँ। इतने में जय उसे आवाज़ देता है, कहता है कहाँ रह गई हो, आना है या नहीं, या इरादा बदल दिया तुमने? तो वो बाहर आती है, कहती है चलिए। जाती है उसके साथ और केस वापस लेके आती है। केस वापस लेके आती है, बच्चों के साथ बैठती है, बातचीत करती है। और तभी सृष्टि का फ़ोन आता है। जय देखता है तो उस समय वो उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से उठ के चला जाता है। तो सृष्टि कहती है क्या हुआ, ले लिया केस वापस? कहती है हाँ। अच्छा लग रहा होगा केस वापस लेके। कहती है यार तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे अच्छा क्यों लगेगा, मजबूरी थी मेरी, लेना पड़ा मुझे वापस। तुम लोगों के लिए कर रही हो ना, अपने बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए कर रही हो ना, अपने लिए तो नहीं कर रही हो। हद कर दिया यार, बिल्कुल ही। कितना भी कर लो, हर वक्त जो है मुझे सुनाती रहती हो। मुझे पता है इस समय तुम ज़्यादा पिस रही हो, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है मैं बहुत खुश हूँ? मैं तो सृष्टि कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ अब इस बात को आगे ना बढ़ाएं तो कैसा रहेगा? तो कहती है मैं कहाँ बढ़ाना चाहती हूँ, मैं तो कभी भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन तुम्हें तो हमेशा। तो कहती है आई एम सॉरी, मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, प्रॉमिस। सृष्टि से वो कहती है सृष्टि आई लव यू यार, बस अभी बहुत ही शांति से काम लेना पड़ेगा। गुस्से में, हड़बड़ी में लिया हुआ डिसीजन तुम्हें और मुझे ही दर्द देगा, किसी और को नहीं। इस बात को तो तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझती हो ना। सृष्टि कहती है पर क्या करूं, तुम्हारे बिन एक एक पल काटना अब बहुत मुश्किल सा हो गया है। हर पल अब ऐसा लगता है कि बस तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारी हर तकलीफ़ मैं अपने ऊपर ले लूं, जो मैं कर नहीं पा रही हूँ। इसलिए गुस्सा आता है, तड़पती हूँ और तड़प के रह जाती हूँ, कुछ कर नहीं पाती। तो सृष्टि कहती है इतना परेशान मत हो तुम। कहती है अब पहले थोड़ा सा हम दोनों को अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। थोड़ा स्टार्टिंग में बातें कम करते हैं, धीरे धीरे बढ़ा देंगे, ठीक है ना? तो कहती है कि ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही करेंगे। अगर ऐसा करने से हम दोनों के बीच की दूरियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी तो मैं ये भी करने को तैयार हूँ। तो कहती है कि थैंक्स यार, अच्छा चलो मैं बच्चों को खाना पीना दे दूँ, फिर बाद में बात करती हूँ तुमसे। ये कह के रश्मि कॉल कट करती है, सबको खाना पीना खिलाती है और
आने वाले 2-4 दिन बड़े आराम से निकल जाते हैं, बहुत ही आराम से। फिर जय का बिहेवियर थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है। वो रश्मि को फिर से टॉर्चर करने लगता है। एक दिन रात को आया, खाना पीना खा के रश्मि को रूम में लेके गया और उसके करीब जाने की कोशिश करने लगा तो रश्मि ने उसे रोक दिया। उसने कहा, सॉरी जय, मैं ये नहीं कर सकती। जय ने कहा, बीवी हो तुम मेरी और कौन रोक सकता है। अच्छा, बीवी हूँ तो कोई रोक नहीं सकता, सच में। हाँ देखो रश्मि, कानून की धमकी तो मुझे तुम देना मत, वो मेरे पॉकेट में रहती है। आगे क्या करना है वो बताओ। और मैं तुम्हारा पति हूँ तो मेरा तुम पे पूरा हक है। और ये कह के जय उसके और करीब जाने लगता है, लेकिन रश्मि इस बार प्रोटेस्ट कर देती है। कहती है, बिल्कुल नहीं जय, हर बार मैं तुम्हारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। और ये कह के वो सीधा बच्चों के रूम में आ जाती है। जय के ईगो को बड़ी चोट लगती है, बहुत बुरी तरह चोट लगती है। खैर वो उस समय कुछ नहीं कर पाता क्योंकि बच्चे सामने होते हैं तो कुछ कह नहीं पाता। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, नॉर्मल। उस दिन जय कुछ नहीं कहता रश्मि से। 5-6 दिन, 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता आराम से बीतता है। सृष्टि और रश्मि में नॉर्मल बातें होती रहती हैं। एक दिन सृष्टि से रहा नहीं जाता और वो रश्मि से मिलने आ जाती है। रश्मि और सृष्टि घर में अकेले होते हैं, दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। पूछ रही होती है, जय तुम्हें टॉर्चर तो नहीं करता ना। रश्मि उसे बता रही होती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब वो कुछ करने की कोशिश करता है तो मैं प्रोटेस्ट करती हूँ, अपने लिए स्टैंड लेती हूँ। ये सुन के सृष्टि को बहुत खुशी मिलती है, वो उसे हक करती है। तभी जय अंदर आता है और सृष्टि का हाथ पकड़ के उसे ज़ोर से वहाँ से खींच के पीछे करता है। कहता है, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना, बोलो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ये हरकतें अपनी बंद कर दो। मेरी बीवी से, मेरे घर से दूर रहा करो, समझे तुम। आज के बाद ना तुम रश्मि से मिलोगी, ना फ़ोन पे बात करोगे, और इस घर से कम नहीं तो 5 किलोमीटर के आसपास के एरिया में मुझे तुम दिखाई भी नहीं दोगी। उसकी ये बात सुन के रश्मि जय का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ घुमाती और कहती है, जय ये तुम क्या कह रहे हो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं केस वापस लूँगी तो तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगे, तुम मुझे सृष्टि से मिलने से नहीं रोकोगे। तो जय कहता है, हाँ कहा था, तो उस समय मैंने कह दिया क्योंकि तुम कोई बात सुन नहीं रही थी और तुम्हारे रोज़ रोज़ के ड्रामे से मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा था। तो उस दिन मैं कोई और ड्रामा नया नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि ये केस तुम अपनी मर्ज़ी से और आराम से वापस ले लो। तो मैंने कह दिया था, क्या बड़ी बात हो गई। और अब मैं अपनी बात से पलट रहा हूँ, ख़त्म बात। जय तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यार। इन रोज़ रोज़ की बहसबाजी में, हम दोनों की तकरार में हमारे बच्चे भी पिस रहे हैं। अच्छा तो क्या करूँ मैं, बच्चे पिस रहे हैं तो ये तो तुम्हें सोचना चाहिए। क्यों मुझे ही सिर्फ क्यों सोचना चाहिए, तुम्हें क्यों नहीं सोचना चाहिए। सृष्टि कहती है, क्या मिल रहा है जय तुम्हें ये सब करके। वो है ना यहाँ पे, तुम्हारी बीवी बन के है, तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख रही है, सब कर रही है ना, तुम्हारा घर संभाल रही है, फिर क्यों ये नाटक। अगर हम मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं तो इसमें तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। जय कहता है, सुनो
रश्मि ना सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। अगर वो मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। और इसके लिए मुझे अगर बच्चे भी दांव पे लगाने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, ये याद रखना। मुझे सिर्फ मैं दिखाई देता हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मुझे जो चाहिए, जो मेरा है, वो सिर्फ मेरा है, वो किसी और का नहीं हो सकता। और तुम यहाँ से अभी के अभी निकलो, नहीं तो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देनी है। ये कह के वो सृष्टि का हाथ पकड़ के उसे घर में से बाहर कर देता है और लॉक लगा लेता है। सृष्टि बाहर से कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानूंगी और रश्मि का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। जय को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो देखते हैं आगे अब क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।